लोग जानना चाहते हैं कि आज की सुगबुगाहट किस तरफ इशारा कर रही है। 53,193 वोट से वसुंधरा राजे ने झालरापाटन अपनी सीट पर जीत हासिल की है। उनके जो करीबी विधायक हैं उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जीता है। लेकिन क्या पार्टी ऐसा मानेगी कि चूंकि पीएम के चेहरे पर इस बार वो चुनावी मैदान में उतरे हैं तो फिर वो एक नई पौध को वहां पर खड़ा कर सकते हैं, एक नए नेतृत्व को नए सिरे से जन्म दे सकते हैं। आज हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के हैं, आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के हमारे साथ जुड़ गए, विनोद अग्निहोत्री जी बने हुए हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी ने आज ही तोपे सुबह सुबह निकाल दी है, कल शाम ही निकाल दी थी ट्वीट करके। बिल्कुल, क्यों नहीं जब जिम्मेदारी आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, आप किसी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोलने के पहले आप सोचते नहीं हो, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता होते हैं वहाँ पे, पार्टी के हमारी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है भावनाओं से जुड़े होते हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में अगर कुछ कहोगे तो रहेंगे ना 24 तक। देखिए लड़ाई झगड़ा करना, देखिए ये मजबूत नेता है, मजबूत नेता जब होते हैं तो अपनी बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मजबूत नेता है, वो बैठे रहते हैं चुपचाप, उनके अलायंस उनके कुछ कह ही नहीं सकते। शुक्ला जी जल्दी से एक कमेंट आपसे, ये कह रहे हैं कि अभी साथी बोल नहीं सकते, ये लोग मजबूत नेता है इसलिए बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। लेकिन इंडिया गठबंधन, पीएम ने भी बीते दिन घमंडिया गठबंधन को लेकर फिर से हमला किया, ये संकेत क्या है? पीएम पर जो विश्वास दिख रहा है इन 3 राज्यों में, क्योंकि उनके फेस पर बीजेपी चुनाव लड़ी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और जनता को उनकी गारंटी की ही गारंटी समझ में आती है और जानती है बाकी चाइनीज गारंटी है, चाइनीज माल की तरह गारंटी, इसकी कोई गारंटी होती नहीं, उसकी कोई वारंटी होती नहीं है। सबसे जो है इसमें जो हास्यास्पद बयान है वो श्रीमान अनुराग भदौरिया का है। अभी परसों ये जो है सारे चैनलों पे बैठकर कांग्रेस के समर्थन में बोल रहे थे और कहते कि तीनों राज्यों में भाजपा हार जाएगी, और जैसे ही कांग्रेस हारी वैसे ही अनुराग भदौरिया ऐसी तेजी से पलटे हैं, ऐसा इनका रंग बदला है कि कांग्रेस को जो है इसको रंग बदलना नहीं बोलते, इसको सुनिए, इसको रंग बदलना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि आपको बोलने की अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप हमेशा अपनी बात कहते हो पार्टी में, चाहे हम किसी के अलायंस हो। अरे बात तो तब होती ना जब हार के बाद भी आप कांग्रेस के साथ तटस्थ नजर आते हैं। अरे बात तो आज तो आप स्वाभिमान की एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायकों की आज की बैठक स्थगित कर दी गई है फिलहाल, तो मामला थोड़ा सा लग रहा है आगे के लिए बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी नजर है, क्योंकि रमन सिंह भी देखिए एक तरह से अगर पार्टी के नजरिए से आप देखें इस बार उनको बिल्कुल ही मतलब सीएम कैंडिडेट के तौर पर नहीं रखा गया, लेकिन आगे नहीं किया। हाँ, साथ में रखा गया, सामने नहीं किया गया। लेकिन चूंकि फॉर्मर सीएम है तो टीवी पर आप उनकी बाइट सुन रहे थे। अब हम आपको सीएम रेस में कौन कौन है दिखा देते हैं। एक तो रमन सिंह का ही चेहरा आएगा क्योंकि फॉर्मर सीएम वो वहां के हैं, लेकिन विष्णुदेव साय जो कि कुनकुरी से आदिवासी नेता है, इनका साय साहब का भी चेहरा वहां पर है। अरुण साव साहब जो ये राम विचार नेता, इन पर भी नजर है सबकी, क्योंकि सरगुजा से है और आदिवासी नेता है, नक्सल इलाके में बीजेपी का अच्छा ये अरुण साव साहब जिनको आप देख रहे हैं ओबीसी चेहरा है और इन पर भी बहुत लोग दाव लगा रहे हैं। वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष है ओपी चौधरी, फॉर्मर आईएएस है, और ये पूरी लिस्ट है जो हम आपको सीएम प्रोबेबल्स की खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पर घमासान छिड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में। लेकिन विनोद जी जल्दी से कमेंट आपसे, ये सुनहरा मौका बीजेपी के लिए है जब आप मतलब रमन सिंह को हटाकर आप देखें तो चाहे साव साहब हो या कोई आदिवासी चेहरा हो, उसके साथ एक आने वाले वक्त के लिए वहां के जनता को साथ सकते हैं। 39 सीट्स तो आउट ऑफ 90 वहां पर रिजर्व्ड है, बहुत सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। बिल्कुल, देखिए रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो केंद्र में मंत्री थे, वो राज्य मंत्री थे, और वो जमीन से उभर करके वैसे नेता नहीं आए थे जैसे भूपेश बघेल आए या शिवराज सिंह चौहान आए। उनको और 15 सालों मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद पार्टी हार गई, बुरी तरह हार गई। मुझे लगता है ये मौका है भाजपा के लिए और शायद भाजपा इस मौके को इसका लाभ उठाएगी कि कोई एक नया नेतृत्व वहां विकसित करे और जो स्थानीय नेतृत्व हो। रमन सिंह को आरोप लगता था, हालांकि साल 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और चूंकि उस पूरे मूवमेंट से अजीत जोगी जुड़े हुए थे, वो पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद रमन सिंह 3 बार रहे, भूपेश बघेल 1 बार रहे, और ये पूरा इतिहास वहां का 20 सालों का आप निकाल लीजिए। लेकिन देखिए अब मामला कहां पर जाकर अटका है। मामला ये अटका है कि बीजेपी जीत तो गई है, लेकिन शायद रमन सिंह के लिए चौथा मौका अभी तक कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री नहीं बना है, ट्राइबल मुख्यमंत्री इनका नहीं बना। ये एक वहाँ के लोगों की डिमांड है, ट्राइबल खासकर आदिवासियों की, तो हो सकता है भाजपा चूंकि आपको भी लग रहा है क्या कोई किसी को बना सकता है?
नहीं, मुझे अब पीछे भारतीय जनता पार्टी किसको बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी सोचे, बट ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश ना हो। अभी 2024 का चुनाव है, हो सकता है आप चुनाव जीते हैं, लेकिन आपने जो लेकिन जनता अनुराग जी, जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। क्या? आप लोग का क्या साथ है, मतलब क्या दोस्ती है? हार गए चुनाव तो आज आप सुपर निकल गए, सारा तोप नहीं, बंदूक शायद आपको पता नहीं, बंदूक यहाँ तो आपने नहीं, टांग नहीं, लिया है, नहीं, तो नहीं, बगल में लेके चल रहे हैं। नहीं, आपने देखा नहीं, चुनाव के वक्त ही हम ये बात कह रहे थे। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तभी हम कह रहे थे कि कांग्रेस ने गलत किया है, कांग्रेस ने जो किया है वो सही नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद हमने ये बात कही है। हाँ। चुनाव के समय हमने ये बात कही थी कि कांग्रेस गठबंधन का धर्म नहीं निभा रही है।